हर साल न जाने कितने ही डेयरी फार्म खुलते हैं, लेकिन यही डेयरी फार्म अक्सर बंद भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेयरी फार्म खोलते समय और डेयरी फार्म को नियंत्रित करते समय या मैनेज करते समय पशुपालक भाई बहुत सी गलतियां करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी गलती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं आखिर क्यों और कब डेयरी फार्म के अंदर अधिक नुकसान होता है और क्यों डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। तो चलिए विस्तार से इस जानकारी को जानते हैं और देखते हैं आखिर क्यों डेयरी फार्म अच्छी तरीके से पनप नहीं पाते। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर सबसे मुनाफे वाला व्यापार क्यों घाटे में ज्यादा जा रहा है, यानी कि क्यों डेयरी फार्म अक्सर बंद हो जाते हैं घाटे के साथ। क्या इसके पीछे कारण है? अक्सर पशुपालक भाई डेयरी को बहुत अच्छे से खोलते हैं, बहुत बेहतरीन निर्माण कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पशुओं की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से उन्हें नुकसान होता है और वो जल्दी ही उस डेयरी फार्म को बंद कर देते हैं। तो आज हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से हम आपको थोड़ी सी अगर बात बताएं तो उसका सबसे बड़ा कारण है पशुओं पर ध्यान न देना। जी हाँ, बछड़ी और कटड़ियों पर ध्यान न देना ये पशुपालकों को सबसे भारी पड़ता है और हर बार पशु को खरीद कर ले आना ये भी उनके लिए थोड़ा घाटे का सौदा बनता है। चलिए इससे पहले हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। अब हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। अगर हम बात करें कुछ खास इलाकों की, तो उन खास इलाकों में हरियाणा और पंजाब जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अक्सर आपको पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बेहद ज्यादा मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप अन्य स्थानों पर जाएंगे तो वहां पर पशुओं की दूध उत्पादकता बेहद कम मिलेगी। कारण सीधा है कि वे अपनी बछड़ी और कटड़ियों पर बेहद ध्यान देते हैं। यानी कि जब आप गाय या भैंस खरीद कर लाते हैं, उनके साथ बछड़ी या कटड़ी साथ में आती है, तो आपका जितना ध्यान उस भैंस के ऊपर होना चाहिए, उस गाय के ऊपर होना चाहिए, उतना ही ध्यान उनके बच्चों के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वही भैंस या गाय बनेगी और आपकी आय का एक साधन बनेगी। अब इसमें सबसे बड़ी गलती जो पशुपालक भाई करते हैं कि वो उन्हें सही तरीके से आहार नहीं देते, सही तरीके से खान पान नहीं कराते। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आने वाले समय में भविष्य में वे उतनी उत्पादकता हासिल नहीं कर पाते या फिर उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप अपने किसी पशु को ब्याता हुआ देखें तो उसकी बछड़ी का ध्यान कुछ इस तरीके से रखें। सबसे पहले उसे खींच पिलाएं। जी हाँ, उसे खींच तुरंत पिला देनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बनी रहे। इसके बाद बात करते हैं कि आपको कम से कम 15 दिन बाद उसकी डीवॉर्मिंग करा देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करा देते हैं तो पशु के पेट में कीड़े नहीं होते और उसके जो मरने की चांसेस हैं या फिर आशंकाएं हैं वे भी घट जाती हैं। अब बात करते हैं कि उसे आहार क्या दें, यानी कि करीब अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसे क्या खिलाना चाहिए। तो आपको उसे 2.5 महीने बाद काफ स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए और इसे लगातार बनाए रखना चाहिए। ध्यान रहे जब तक बछड़ी या कटड़ी पूरी तरीके से हीट में ना जाए तब तक उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपकी बछड़ी कटड़ियां अच्छी गाय और भैंस बनेंगी और उनकी दूध उत्पादन क्षमता बेहतर होगी। इसके अलावा पशुपालक भाई अक्सर उन्हें मिनरल मिक्सचर तभी खिलाते हैं जब वो गर्भवती हो जाती हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा फायदा या फिर थोड़ी सी पैसों का लालच आपके पशु को पूरी तरीके से खराब कर सकता है या फिर उसकी उत्पादकता को घटा कर रख सकता है। तो ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। अपने पशु को मिनरल मिक्सचर समय समय पर देते रहें, साथ ही उनके वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखें, उन्हें बीमारियों से बचा कर रखें। जब आप ये सारे काम करते हैं तो पशु की उत्पादकता बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जब आप पशु को गाभिन कराने के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखें एक ऐसे सीमेन का इस्तेमाल करें जिससे उसकी दूध उत्पादकता बेहतर बनी रहे, या फिर अगर आप चाहें तो किसी ऐसे नस्ल के पशु को ढूंढें जो आपकी पशु की दूध उत्पादकता को बेहतरीन कर सके। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो यकीनन आपका डेयरी फार्म कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा और आपको यकीनन फायदा ही फायदा होने वाला है। जी हाँ, तो ध्यान रखें जितना ध्यान गाय भैंस का दूध देते समय रखना जरूरी है उतना ही ध्यान उनकी बछड़ियों का रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर यही है जो आपको बेहतरीन आय अर्जित करके देने वाली है। जी हाँ, उनके आहार का ध्यान रखें, उनकी दवा का ध्यान रखें,
उन्हें अच्छी तरीके से रखें, उन्हें खुले में जरूर छोड़े, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पशुपालक भाई पशुओं को या फिर बछड़ियों को हर समय बांध कर रखते हैं। तो ये गलती ना करें, शाम के समय उन्हें खुले में छोड़ दें, वो शारीरिक रूप से थोड़ा और निखर सके, थोड़ी और उनकी कदकाठी बढ़ सके और शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको डेयरी फार्म में काफी फायदा हो सकता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अनिमोल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। धन्यवाद।